Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ तो भाई कैसे हैं आप सभी आज। आई होप आप सभी अच्छे होंगे भाई। देखिए जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा का मंत्रिमंडल। टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है भाई। क्यों? क्योंकि याद नहीं होता। इंटरेस्टिंग इसलिए हरियाणा के हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा और ज़रूर पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी आगे भी। हरियाणा का कोई ऐसा सिंगल डे एग्ज़ाम नहीं है जिसमें यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आए। मैं आपको जितने भी देखिए मंत्री हैं उनका विभाग मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊँगा भाई। आज से मेरे हिसाब से आप सभी को जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा उसको जितने भी हरियाणा के मंत्री हैं उनके सभी विभाग आपको याद हो जाएंगे भाई ट्रिक के साथ। पहले मैं 5-6 के जो मंत्री हैं इनके विभाग याद करवा रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट जो बचे मंत्री हैं उनके विभाग में आपको याद करवाऊँगा। वैसे आज पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, परंतु फिर भी चलो उठा लेता हूँ मैं भी आपको मार्क करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए ना, अनिल विज कौन सा मंत्री है भैया? अनिल विज। ऐसे अनिल बनता है और ऐसे क्या बनेगा? अंबाला। सीट तो याद हो गया भी कहाँ से है? अंबाला से। क्यों? ऐसे अनिल और ऐसे ही अंबाला बनता है। अब अंबाला में आपको क्या दिख रहा है भाई? आम वाला। अंबाला यानी कि आम वाला, यानी आम का पेड़ किसके घर पे है? अनिल के घर में है। गृह यानी कि घर में। स्थानीय विकास हो गया भाई, यानी कि गृह मंत्री कौन हो गया? अनिल विज। अब आता है स्थानीय विकास। स्थानीय विकास किसका स्थान है भाई? आम का। अब जैसे ही अनिल भाई साहब ने क्या खाया भाई? आम खाया। आम खाने के बाद क्या हुआ? बीमार पड़ गए। अब बीमारी से रिलेटेड यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने विभाग हैं भाई वो किसके पास हैं? अनिल के विज के पास। देखना, चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल तकनीकी शिक्षा, ये किसके हुए? सभी विभाग अनिल विज के। बीमार पड़ गए। अब जैसे ही बीमार हुए तो इन्हें ठीक करने के लिए विज्ञान एवं तकनीकी विभाग की सहायता लेनी पड़ी। तो ये विभाग किसके अंडर में आता है भाई? अनिल विज के। याद हुआ? अगला देखना भाई, कंवरपाल गुर्जर। इसमें क्या ट्रिक बनेगी भाई? देखना कंवरपाल यानी कि पालना पोसना, और ये दिख रहा है यहाँ पर गुज्जर। भाई गुज्जर लोग जग में क्या होते हैं? महान होते हैं भाई। इनका इतिहास भी भाई गुज्जर लोगों का बड़ा शानदार रहा है। तो गुज्जर लोगों क्या होता है कि भाई ये अच्छे घर में पले बड़े हैं, पालन पोषण अच्छे घर में हुआ है, तो ये कला के महारथी हैं। संस्कृति भी इनके पास अच्छी है, अच्छी संस्कृति मिली है इन्हें, अच्छी कला मिली है, अच्छी शिक्षा भी मिली, अच्छे घर में है भाई, गुज्जर परिवार से है। संसदीय मामलों से भी ये वो करते हैं भाई। इसके बाद अतिथ्य यानी कि अतिथि लोगों की भी अच्छी सेवा पानी करते हैं भाई, ठीक है ना, उनका भी मान सम्मान करते हैं। अब आता है लास्ट में वन विभाग, यानी वन मिनट जंगल, ठीक है ना। तो उनके पास ज़मीन जायदाद भी बहुत ज़्यादा होती है गुज्जर लोगों के पास। तो ये याद हुआ भाई सभी को अच्छे से। कैसे? फिर एक बार बता देता हूँ मैं। देखना, गुज्जर लोग जग में, जगाधरी सीट होगी भाई कंवरपाल गुर्जर की, जग में बड़े महान होते हैं। क्यों? ये अच्छे परिवार से पले बड़े हैं भाई, पालन पोषण अच्छे परिवार में हुआ है। इनके पास कला होती है, संस्कृति होती है, शिक्षा होती है। कला संस्कृति शिक्षा यानी कि कला और संस्कृति और शिक्षा विभाग किसके पास है? कंवरपाल गुर्जर के पास। संसदीय मामले भी से भी ये
रिलेटेड होते हैं भाई अतिथियों, मतलब मेहमानों की भी अच्छी सम्मान करते हैं। और वन विभाग, यानी कि इनके पास ज़मीन जायदाद भी, यानी कि वन भी बहुत सारे हैं भाई। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला देखना भाई, मूलचंद शर्मा, इसको कैसे रिलेट करे भाई। इसको मैं कहानी के तौर पर बताता हूँ भाई। देखना, कहता है कि एक मूलचंद शर्मा, यानी कि एक मूलचंद नाम का व्यक्ति है, वो कहाँ से है भाई, बल्लभगढ़ से। तो यानी कि बल्लभगढ़ क्या हुई, इसकी सीट हुई। बल्लभगढ़ से एक मूलचंद नाम का व्यक्ति है, वो क्या चलाता है भाई, ट्रक वगैरह चलाता होगा, बस चलाता, जो भी कुछ चलाता है, यानी कि वो परिवहन से रिलेटेड हो गया। परिवहन चलाता है, ट्रक चलाता है, बस भी चलाता है, जो भी कुछ हो गया वो परिवहन में आ गया। अब वो क्या है भाई, ट्रक चलाने बस चलाने में क्या है, कौशल है, मतलब अच्छा ट्रक चलाता है भाई, अच्छा साधन चलाता है। कहाँ चलाता है भाई वो, खान खनन में, यानी कोयले वगैरह को ढोता है भाई, ठीक है ना, खान में खनन वगैरह को ढोता है। तो ये आपको क्या हो गया भाई, मूलचंद शर्मा। कहाँ से हो गए, बल्लभगढ़ से। मैंने कहानी की तरह आपको बताया भाई, ठीक है ना। अगला देखना भाई, बनवारी लाल पुरोहित, इसका बनेगा भाई बनवारी लाल। तो बावल, देखना बावल, अगर आपको पता होगा तो बावल आपने हरियाणा जीके को पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि बावल जो भाई रेवाड़ी जिले में आता है। कौन से ज़िले में आता है भाई, रेवाड़ी ज़िले में आता है। रेवाड़ी ज़िले क्या है, एक रेवाड़ी एक भाई आरक्षित सीट है, यानी कि रिजर्व सीट है। और रिजर्व सीट में क्या आते हैं भाई, अनुसूचित जाति और पिछड़ा आयोग, अनुसूचित जाति और पिछड़ा आयोग, याद हुआ, बड़ा सिंपल था भाई, ठीक है ना। अगला देखना भाई, जेपी दलाल कहाँ से है भाई, लोहारू से। इसे कैसे याद करें भाई, देखिए यहाँ शब्द है आपका दलाल और यहाँ है आपका लोहारू, यानी कि लोहे से, लोहे का रूप लोहारू, यानी कि लोहे से जितनी भी चीज़ें बनती हैं, लोहे से जितनी भी चीज़ें बनती हैं उनमें सब में क्या होती है भाई, दलाल होती है, दलाली होती है भाई, ठीक है ना। लोहे से बनने वाली सभी चीज़ें किस में क्या होता है भाई, दलाली होती है। अब लोहे से कौन काम करता है भाई, लोहे से भाई, लोहे की धातु से जो बनने वाले हैं ना भाई वेपन वगैरह, उनसे कौन काम करता है भाई, किसान करता है। फावड़ा हुआ, कस्सी हुआ, उसको क्या काटते हैं भाई, इसको काटने वाले को क्या कहते हैं, दराती हुआ, और भी जितने भी भाई हल हुआ, मतलब लोहे के जितने वेपन होते हैं वो किसान से रिलेटेड होते हैं। तो लोहे से बनने वाले सभी वेपन किसान से रिलेटेड। अब किसान क्या करता है, कृषि करता है भाई, ठीक है ना, पशुपालन भी करता है, डेयरी भी करता है। अब जब लोहे की से बनने वाली सभी चीज़ों में दलाली होगी तो वह किसका सहारा लेगा, कानून का सहारा लेगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा भाई। मैंने देखो कहानी के तरीके से बताया भाई सभी को, और जहाँ तक मुझे याद आएगा आपको याद भी हुआ होगा, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि ये सबसे मुश्किल चैप्टर होता है भाई, मुश्किल टॉपिक होता है, टफ टॉपिक होता है भाई। क्यों याद नहीं करते, पूरे को पढ़ जाते हैं, और जब अलग अलग, जैसे कि अगर मान लिया एग्जाम में आप ऐसे पूछ लिया जाता है डेयरी विभाग किसके पास है, तो आपको याद नहीं होता। क्यों, सारे पढ़ गए भाई तरीके से, एक तरीके वाइज आपने नहीं पढ़ा, एक अच्छे से आपने नहीं पढ़ा, तो आपको याद नहीं होता। मैं आपको बड़े अच्छे से शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद आता है भाई रणजीत सिंह चौटाला। इसमें देखना भाई, रंजीत यानी कि रण, युद्ध, जीत मीन्स जीतना,
यानी कि युद्ध जीतना। अब रे से रणजीत और आर से ही रानिया, आर से रंजीत, ये याद हो गया आपको, सीट होगी रानिया किसकी, रंजीत सिंह की। ऐसे ही बै से बनवारी था यहाँ पे, सो बै से बावड़, ये भी याद हो गई भाई, आपको याद हो गई होगी। तो देखिए रणजीत यानी कि युद्ध जीतना। अब युद्ध भाई रानी तो कभी युद्ध लड़ती नहीं, राजा ही लोग युद्ध लड़ते हैं। वैसे भी आपको याद हो जाएगा भाई, आर से रणजीत, आर से ही रानिया। जैसे ही राजा ने युद्ध जीता तो वह क्या हुआ भाई, उसने अन्य लोगों को क्या किया, जेल में डाल दिया। जो हार, भाई देखो राजा ये यहाँ पर ये राजा तो जीत जाता है युद्ध, परंतु विरोधी क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो उनको जेल में डाल देता है, कारागार में डाल देता है। और उसमें क्या आ जाती है, राजा में एक ऊर्जा आ जाती है भाई, अक्षय ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा, यानी कि नई ऊर्जा उसमें राजा में आ जाती है। और वह पे क्या करता है भाई, उन विरोधियों को बिजली के झटके दे देता है। ठीक है ना, याद हो गया होगा आप सभी को। रंजीत सिंह चौटाला कहाँ से रिलेटेड है भाई, ये कहाँ से है, इनकी सीट रानिया। वैसे चौटाला ये वो चौटाला नहीं है भाई, दुष्यंत चौटाला, ये राजनीति में है दुष्यंत चौटाला तो भाई, और राजनीति तो में ये भी है, परंतु ये भाई किसी खास पद पर बैठे हैं। ठीक है ना, खैर छोड़ो इनकी बात। हाँ, ये वापस टॉपिक पर आते हैं। तो भाई ये थे हमारे, इसके बाद देखना अगले मैं जितने बचे हैं वो करवाता हूँ। अब देखना भाई आगे, अब जो बचे हुए जितने भी मंत्री हैं उनके भाई हम विभाग याद करेंगे। तो देखिए पहला ये आता है कमलेश डांडा, यानी ये क्या है भाई, एक ये लेडीज़ है भाई, कमलेश डांडा, जो कहाँ से है भाई, कलायत से, कलायत इनकी सीट है। तो कैसे कमलेश और कैसे ही कलायत, याद हो गई भी सीट। आगे देखना आप याद कैसे करें भाई, ये इनके विभाग, दो विभाग हैं। तो डांडा यानी डंडा, चलो छोड़ो इसको, बात को ऐसे याद नहीं करेंगे भाई, थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाएगा। एकमात्र महिला है भाई हरियाणा के मंत्रिमंडल में, ये भी याद रख लेना। अब जब महिला है तो वह महिलाओं का विभाग संभालेगी, सीधी सी बात है। तो महिलाएं बाल विकास विभाग किसके पास होगा, कमलेश डांडा के पास। अब अभिलेखगार भाई इसके साथ साथ आप याद कर लेना, ये तो ऐसे बीजी है भाई, कि महिलाएं अभिलेख लिखती हैं और उनका कार्य कौन संभालता है, कमलेश डांडा, ऐसे भी याद रखते हैं। अगला है भाई ओम प्रकाश यादव, ओपी यादव, इसको कैसे याद करें भाई, देखना भाई यहाँ पर आता है का नार और यहाँ तक आता है याद। नार मीनिंग स्त्री, लेडीज, और याद मीनिंग याद आना, याद करना। तो हम किसको याद करते हैं भाई, सैनिकों को और अर्धसैनिकों का हमेशा हमें याद करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनके लिए क्या करना चाहिए, सामाजिक न्याय। ठीक है ना, सैनिकों के लिए हमेशा सामाजिक न्याय के लिए हमें खड़ा होना चाहिए, सैनिक और अर्धसैनिकों के लिए। ठीक है ना, तो ये आपको ये याद, अब याद किसकी आती है, नार की, स्त्री की। भाई सैनिक को हमेशा किसकी याद आती है, अपनी घरवाले की, फौज में होता है भाई वो, तो किसकी याद आती है, स्त्री की। याद हो गया होगा भाई। ओपी यादव की सीट कहाँ कौन सी है भाई, नारनौल है। अब आता है संदीप सिंह। संदीप को कैसे याद करें भाई, पता है, देखना भाई, संदीप है एक भाई हॉकी खिलाड़ी भी है। कौन है भाई, संदीप। यहाँ पे संदीप हॉकी खिलाड़ी है और यहाँ शब्द है हवा। भाई संदीप जो हॉकी खिलाड़ी है
वो हॉकी को इतनी ज़ोर से घुमाता है हवा में कि भाई नीचे ग्राउंड पे छप जाता है भाई, ठीक है ना। नीचे ग्राउंड पे बॉल जब ऐसे घुमाता है ना, बॉल को मारता है तो बॉल का निशान हो जाते हैं, ज़मीन पे छप जाते हैं, यानी कि लिख जाते हैं, छप जाते हैं, सेम बात होती है भाई। और ये खेल विभाग से वैसे ही हॉकी खिलाड़ी है भाई, तो खेल विभाग से होगा, तो याद हो गया होगा भी। अगला है अनूप धानक। तो भैया संदीप सिंह की क्या हो जाएगी, पेवा क्या हो जाएगी, यहाँ पर सीट हो जाएगी। अनूप धानक देखिएगा, ऐसे अनूप ऊ से उकलाना, वैसे भी याद हो गया होगा भैया आपको, ऐसे अनूप और ऊ से उकलाना। अब कैसे याद करेंगे भाई इसको, इसके विभाग को श्रम और रोजगार विभाग है भाई इसका। धानक में आपको क्या नज़र आ रहा है भाई, धान। अब धान लगाने के लिए क्या चाहिए, ये भी क्या है भाई, रोजगार है। और ये इसके लिए क्या चाहिए, श्रम, मेहनत। तो धान लगाने के लिए क्या चाहिए, श्रम, और ये क्या है, रोजगार है। तो अनूप धानक के विभाग क्या हुआ भाई, श्रम एवं रोजगार। ऐसे अनूप ऊ से उकलाना, ये इसकी सीट है। और ये सीएम के साथ है भाई, इसका जो ये विभाग नहीं सीएम के साथ है। और एक विभाग इनका आर्कियोलॉजी भी है, इनका ही विभाग है, ये याद रख लेना। इसके अलावा अब बचे दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला भाई कहाँ से है ये उचाना कला, कहाँ पे पड़ता है भाई ये, जींद में। दुष्यंत चौटाला भाई देखना, इसका विभाग इजी है, इसके सारे विभाग याद करने। कैसे कि भाई दुष्यंत चौटाला वैसे भी राजनीतिक पद पर बैठा हुआ है फिलहाल, ठीक है ना। उप मुख्यमंत्री हरियाणा का ये हैं, आपके सभी के प्रिय हैं भैया, मुझे पता है। देखना दुष्यंत चौटाला क्या है भाई, ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं भाई। तो कैसे पद पर बैठे हैं ये, ऊंचे पद पर। तो ये क्या हुए, उचाना कला इनकी क्या होगी, सीट होगी। अब इनके जितने भी विभाग हैं ना भाई, वो याद करना आसान है। कैसे कि इनके जितने भी विभाग हैं, सभी सारे विभाग ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं भाई, इसलिए हम याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल राजस्व एवं आपदा, ये भी किससे जुड़ा हुआ है, ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है। पंचायत, आबकारी पंचायत, ये भी क्या हुआ है, ज़मीनी स्तर से। उद्योग वाणिज्य, उद्योग कहाँ पे लगते हैं भाई, ये ज़मीन पर लगते हैं। वाणिज्य भी, पुनर्वास भी, श्रम और रोजगार भी। देखिए एक आया था यहाँ पे श्रम रोजगार, अनूप धानक, परंतु ये क्या था कि सीएम के साथ था भाई, ये इनका अपना अलग से है। तो श्रम और रोजगार भी ज़मीनी स्तर पर कार्य होता है इनका। चकबंदी भी, नागरिक आपूर्ति भी भाई, ठीक है ना। लोगों की आपूर्ति भी भाई किस स्तर पर की जाती है, ज़मीनी स्तर पर। तो भाई ये थे हरियाणा का मंत्रिमंडल। भाई अगर आपको ये वीडियो आपने पूरी देखी है तो आपको ज़रूर से सारे आपको मंत्रिमंडल आज के जो मैंने पढ़ाया है वो सभी आपको याद हो चुके होंगे भाई। ऐसा नहीं मुझे, क्योंकि ऐसा टफ मुझे नहीं लगता कोई टफ था भाई इनमें से आपको याद नहीं हुआ होगा। आपको कॉपी में भाई लिख कर देख लेना एक बार। आप अगर आपको अभी तक याद नहीं हुआ ना, तो आप एक बार पूरी वीडियो देखने के बाद कॉपी में लिख लेना भाई, ठीक है। आपको फिर आसानी से याद हो जाएंगे। ज़रूर पढ़ के जाना है ये सभी एक बार एग्ज़ाम से पहले। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको फिर से एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा यहाँ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए। नमस्ते, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।